Dear students, I welcome in our educational channel मैकेनिकल पंडित। जैसा कि आप देख चुके हैं कि बहुत सारे हम लोग जो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सारे डेराइवेशन कर चुके हैं। अब वक्त है कैंटिलीवर बीम के ऊपर एक आध क्वेश्चन देखने का। तो ध्यान दीजिए कि ये कैंटिलीवर बीम है। मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी स्लोप और डिफ्लेक्शन का जो आपका इक्वेशन है वह तीन तरीके से स्लोप और डिफ्लेक्शन आप निकाल सकते हैं। पहला तरीका है आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा तरीका है एरिया मोमेंट मेथड और तीसरा तरीका है आपका मैकोलिज मेथड। तो अभी हम लोग इसको डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकाल करके देखते हैं कि इसका किस तरह से स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं। फिर हम लोग एरिया मोमेंट मेथड से भी इसको हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको भी देखिएगा। और मैकोली मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैकोलिज मेथड में जनरली जो टीडियस प्रॉब्लम है, जो क्रिटिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है, वहाँ पे मैकोलिज मेथड लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखिए, इट इज़ ए कैंटिलीवर बीम दैट मीन्स फिक्स्ड एट वन एंड एंड लोड W एक्टिंग एट द फ्री एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डिफ्लेक्शन जो है, सपोज कीजिए कि A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, और ये आपका डिफ्लेक्शन हो गया YB और ये स्लोप जो है यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे कुछ ये जब डिफ्लेक्ट होगा तो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप इसका टेंजेंट निकाल सकते हैं। जब इसी पे टेंजेंट निकालिएगा तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस ले लीजिए अपने मन से, एट ए डिस्टेंस x। ठीक है, टोटल लेंथ ध्यान दीजिएगा कितना है आपका L। टोटल लेंथ कितना है L। तो ये यदि x लेंथ आप ले रहे हैं तो इधर कितना हो जाएगा L माइनस x। ठीक है, अब x डिस्टेंस पे सपोज कीजिए कि ये डिफ्लेक्शन आपका क्या है y। ठीक है, और एट पॉइंट B दैट मीन्स एट द लेंथ L देयर इज डिफ्लेक्शन YB। ठीक है, तो अब इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा क्या है, EI डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m। यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था किसका, डिफ्लेक्शन का। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको स्लोप मिलेगा, फिर डबल इंटीग्रेट करिएगा तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, मोमेंट, क्योंकि हमारा ये मोमेंट का इक्वेशन है। ठीक है, तो आप मोमेंट एट पॉइंट x, ठीक है, लेंगे तो ये क्या हो जाएगा W इंटू L माइनस एक्स। रिएक्शन की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप निकालेंगे भी तो W आएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस W इंटू L माइनस एक्स। ध्यान दीजिए कि हम शुरू से जितना भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिए हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं। यदि आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम तो वो साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं जो शुरू से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी एक साइन कन्वेंशन अपना फिक्स बना लीजिए, बचपन से लेकर के 55 तक आप वही साइन कन्वेंशन यूज कीजिए। ठीक है, तो गलत होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए यही आपका क्या होगा इक्वेशन, EI डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन माइनस W इंटू L माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैकोली मेथड में हमने आपको बताया था कि ये ब्रैकेट अलग करके आपको इंटीग्रेट नहीं करना है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अलग करके ही इंटीग्रेट करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस WL प्लस W इंटू एक्स। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस अबव इक्वेशन। तो आपको क्या मिल रहा है, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, EI dy बाई डी एक्स इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, इधर क्या हो जाएगा माइनस WL इंटू एक्स प्लस W एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब ये आपका क्या निकल गया, स्लोप। उसके बाद
अगेन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया था, माइनस डब्लू एल एक्स प्लस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, अगेन इंटीग्रेटिंग दिस you will get deflection, that means ई आई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डब्लू एल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डब्लू एक्स क्यू बाई 6 प्लस C1 एक्स प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका स्लोप का इक्वेशन आ गया और ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आ गया। इस दोनों में ही आपको क्या रखने पड़ेंगे, अब बाउंड्री कंडीशन रख करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे जब 0 करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0, वाई कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और एट एक्स इक्वल टू, अगेन दूसरा कंडीशन, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ही स्लोप भी कितना हो रहा है आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक ना, तो एट द फिक्स्ड एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बोथ आर 0, इट इज नॉट पॉसिबल इन सिंपली सपोर्टेड बीम। ध्यान रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस होते हैं, कैंटिलीवर में डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने आपको बताया था कि ये यदि आपका सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है, ठीक है, यहाँ पे दोनों एंड पे आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 0 पे भी y 0 था और x इक्वल टू l पे भी, ये डिस्टेंस यदि l है तो l पे भी y क्या है, 0 है। ठीक है ना, लेकिन कैंटिलीवर में ये इक्वेशन चेंज हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब कंडीशन रखिए, तो एट x इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे, स्लोप इक्वेशन पहले डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए, तो x जब 0 रखेंगे तो ये 0 0 0 और 0, दैट मीन्स कि C2 क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ दैट मीन्स कि आपका C2 क्या निकल गया, 0 फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन। और C1 क्या निकलेगा, एट x इक्वल टू 0, C1 भी क्या हो जाएगा, 0। देख लीजिए, जब x आप 0 रखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स 0, तो C1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये इस तरह से आपका ये क्या निकल गया, स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप निकालना चाहते हैं आप इक्वेशन बना सकते हैं। अब किस पॉइंट पे आप स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, कि लेट अब आप स्लोप निकालना चाहते हैं कहाँ पे, कहाँ निकालना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि बी पे, ठीक है ना, या डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं कहाँ, बी पे, तो क्या हो जाएगा, तो स्लोप एट बी यदि आप निकालेंगे तो थीटा बी, ये थीटा बी, यही है इक्वेशन आपका। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू एल हो जाएगा, थीटा बी ले रहे हैं आप, तो x इक्वल टू एल आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस डब्लू एल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, माइनस डब्लू एल स्क्वायर प्लस डब्लू एल स्क्वायर बाई 2, और ये ई आई इधर साथ में है, भूल मत जाइएगा, और इधर C1 तो 0 हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ थीटा बी जब आप निकालेंगे, थीटा बी, ठीक है ना, थीटा बी जब निकालेंगे तो डब्लू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्लू एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप का इक्वेशन, ध्यान रखिए। उसके बाद हम निकालना चाहते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट बी, दैट मीन्स वाई बी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, ये आपका डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू एल क्यू अपन 2, एल स्क्वायर देंगे तो एल क्यू, प्लस डब्लू एल क्यू अपन 6, और ये तो 0 है, C1 भी 0 है, C2 भी 0 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो डब्लू एल क्यू और ये ई आई इधर छिपा हुआ है चुपके से,
ठीक है, इसको मत भूल जाइएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, वाई बी WL³/6, दैट मीन्स कि WL3, ठीक है ना, WL3 अपन माइनस में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाफ बड़ा है 1/6 से, तो WL3/3EI। व्हाट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट डिफ्लेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्लोप निकल गया और ये डिफ्लेक्शन निकल गया फॉर द कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैंटिलीवर बीम में किसी फ्री एंड पे कोई लोड लग रहा है तो किस तरह से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि यही लोड यदि कहीं इन बिटवीन लग रहा हो तो कैसे हम निकालेंगे। दैट मीन्स कि कोई स्लोप और कैंटिलीवर बीम पे ही यदि आपका लोड यहाँ इंड पॉइंट पे नहीं लग करके यदि कुछ इस डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा स्लोप और डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद और आप नेक्स्ट वीडियो देखिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।